नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए देखेंगे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 से इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग पार्ट फर्स्ट में देख चुके हैं। 1 से लेके नंबर 4 तक के जो क्वेश्चन को हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है। और जो लोग अभी पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाकर यहाँ आई बटन में दिख रहा होगा, उसको पहले देख करके हैं, तभी समझ में आएगा कि हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे एकदम से सेकंडों में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं। देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन हम लोग इनको एकदम इजी तरीके से, देखो मैंने उसमें बताया था पहले पार्ट में कि कैसे हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चनों को हम लोग बेसिक से भी देखेंगे और फार्मूला लगा कर भी देखेंगे, दोनों एकदम इजी तरीके से हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो x बराबर ये दे दिया गया है। ये देखो ये पॉइंट जो यहाँ बीच में लगा है ना सब में, इसका मतलब क्या है, इनटू है। पॉइंट का मतलब जो है वो इनटू लगा हुआ है सभी जगह। ये देखो और ये वाले y बराबर ये जो दिए हुए हैं इनमें भी सब में पॉइंट का मतलब इनटू ही लगा हुआ है। तो देखो x बराबर इतना दिया हुआ 1/12 गुणे 1/13 ही मान लेते हैं, गुणे मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं। ये 13 बटे मतलब 1/13.14 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, वैसे ही y बराबर इतना दिया हुआ है, जिसका हम लोग अगर इसको उससे सॉल्व करें फॉर्मूले के थ्रू, तो देखो कैसे होगा कि यह फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, इसका लास्ट नंबर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था, और इनके बीच का देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, एक है। सब में देख लो तो एक ही दिख रहा है। और जैसे इसमें देखें वाई वाले में, तो इसमें भी एक ही है सब में। ये देखो सब में एक ही डिफरेंस है, और इसका फर्स्ट ये हो जाएगा और लास्ट ये हो जाएगा। देखो ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जब तक आप पहला पार्ट नहीं करेंगे। तो आप पहला पार्ट करके आइए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम x बराबर क्या ले लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था कि 1/, डिफरेंस इनके बीच का। ठीक है, डिफरेंस जो था, और यहाँ फर्स्ट जो नंबर था और माइनस लास्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 और माइनस 1/24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा, और ये 2 और माइनस 1 बराबर 1/24 आ रहा है। मतलब इसको अगर सॉल्व किए तो हमारा 1/24 आ गया। ठीक है, अब इसको दूसरा वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर कितना आएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग y बराबर कितना था, फर्स्ट मतलब नंबर क्या है हमारा, 1/36 और माइनस 1/72। इसको हम लोग फार्मूला से कर रहे हैं, इनका डिफरेंस एक ही है तो 1/1 लिख देंगे, कोई मतलब होगा नहीं एक का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 एलसीएम हो जाएगा, और ये 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/72 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का वैल्यू हमारा आ गया है। जैसे क्या था हमारा, x बराबर कितना आया था, अभी देखे तो x बराबर 1/24 आया था, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1/72 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखो x बाई y का मान पूछ रहा है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x और y की, और एकदम से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको कट करते हैं और यहाँ इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो x बराबर कितना है, मतलब x/y में रखना है हमको, तो कितना रखेंगे, 1/24/1/72। तो इसका इसका गुणा, देखो जो ऊपर होता है ना, ये इसका गुणा हुआ करता है और इसका गुणा हुआ करता है। ठीक है, तो अब इसको रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 72, एक से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, और ये 24। अब इसको काटेंगे तो 24 एक कम 24, 24 3 72, तो इसका 3 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 3 आ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो ये आ गया, इसको इवैल्यूएट करना है हमको। तो इसमें देखें अगर, तो देखो इसमें कोई पॉइंट या कुछ इंटू नहीं दिया हुआ है, और अगर इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं, ट्रिक सीखने आए हैं, और एकदम इजी तरीके से सॉल्व करने आए हैं। तो चलो बनाते हैं ट्रिक, कैसे ये सॉल्व होगा।
देखो हम लोग ये देखो, ये 15 को कुछ लिख सकते हैं क्या, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, जैसे 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं क्या, ठीक है लिख सकते हैं। अगला वाला को ये 35 और ये 5 और 7 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं आराम से। और ये 63 को ये 7 और 9 लिख सकते हैं, 7 नहीं 63, ये भी लिख सकते हैं। वैसे ही इसको 99 को 9 × 11 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको 143 को 11 × 13 लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं। तो क्यों ना लिख दें, हम लिख देते हैं फिर इसको, चल लिखते हैं फिर, ठीक है। इसको हटाते हैं और लिखते हैं। तो देखो इसको हम लोग 1/, मतलब 1/15 को 1/, वो क्या बोलते 3 और × 5 लिख सकते हैं। वैसे ही हम लोग इधर करें, लिखें या मत लिखें, हमको किससे मतलब होता है, फर्स्ट नंबर से मतलब होता है और लास्ट वाले से। तो बीच वाले इनको हम लोग इनको लिखें या ना लिखें हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल फर्स्ट से मतलब होता है। तो ये हो गया, और सीधा लास्ट वाले को लिख लेते हैं। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 1/11 × 13 हो जाएगा। अब देखने के लिए इसमें ये है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमको सॉल्व करने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और डिफरेंस। तो देखो इसमें डिफरेंस कितना है इनके बीच का, अगर देखें तो 2-2 है, ये देखो 2 है। और इनका भी अगर देखते हैं हम यहाँ तो 2-2 ही होता है इन सब का, ठीक है, इन सब का 2-2 ही होता है। तो चलो लिख देते हैं हम लोग। तो ये क्या था उसका फॉर्मूला, 1/, डिफरेंस जो था, और ये गुणा फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1/3, और माइनस करेंगे लास्ट वाला कितना है 1/13, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 1/2 और क्या करेंगे इंटू, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगी 13×3 = 39, इसका वो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, और ये 13 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे 1/2 गुणे ये 10/39, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ डिफरेंस नहीं लिखते तो हमारा देखो ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाता। अगर हम इसको नहीं लिखते तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन ये हम लोगों ने गलती नहीं की तो हम लोग ये चीज़ लिख दिए। तो अब हमारा क्या आंसर होगा, 5 कट जाएगा ये 5 से, तो 5/39, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये करेक्ट हो जाएगा। देखो हम लोग अगर थोड़ी सी भी कहीं भी गलती कर देंगे ना कुछ भी लिखने में, तो ऑप्शन देखो वो दे के रखा हुआ है, क्योंकि वो जानता है, एग्जामिनर जानता है कि आप लोग ये गलतियां कर सकते हो, इसलिए वो ऑप्शन वो दे देगा। और अगर हमारा आंसर ये आ जाता है ऑप्शन वाला तो हमको लगता है सही आ गया है, और वो गलत हो जाता है। तो इन्हीं गलतियों से हमको बचना है, हमारा उद्देश्य यही है ट्रिक सीखने का, ठीक है। और टाइम भी बच जाता है हमारा ट्रिक के माध्यम से अगर करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं क्वेश्चंस के। ये देखो ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, इसको आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करिए, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर करें कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो इसी बेसिस पे हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, अब इसको तो आप कर ही सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ डिफरेंस ही देखना होता है, तो डिफरेंस इनके बीच का क्या क्या है, अगर देखा जाए तो 3 है। अब तो आप लोग कर ही सकते हो, मैंने इतना बता दिया। अब इसका आप लोग आंसर कमेंट करें कितना आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ आप लोग ज़रूर करें इसका आंसर को आप कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो सेम ही है, वही चीज़ है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। इसको भी चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। देखो एकदम से इजी क्वेश्चंस हैं, आपको समझ में आ गया होगा मुझको पता है। और इसके देखो इनको अगर देख लिया जाए तो इनके बीच में कुछ चीज़ दिख रहा है कॉमन, चलो मैं नहीं बता रहा, आप लोग इसका आंसर लिखिए अपने से करिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।